तो भाई आज की स्मैकडाउन का शो था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शो था भाई। आज के स्मैकडाउन का मतलब तबाही जो सही में बोलते हैं ना वो हो गई भाई। रॉक ने, फिर से बोल रहा हूँ, रॉक ने रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज कर लिया है आज स्मैकडाउन के ऊपर। जी हाँ, रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज किया है रॉक ने। रेसलमेनिया के लिए टैग टीम मैच हो गया है और उसमें बहुत सारे भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको किया है भाई। क्या सेगमेंट था रोमन रिंग्स और रॉक का। डेकोटा काय का बिट्रेयल, रैंडी ऑर्टन का सुपर आरक्यू। भाई आज का स्मैकडाउन एक प्रीमियम लाइव इवेंट से कतई कम नहीं था, कतई कम नहीं था भाई। और लास्ट तक बने रहना, आपको सब पता चल जाएगा। और आप देख रहे हैं स्मैकडाउन रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो एंजॉय द वीडियो। तो भाई स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स शाही एंट्रेंस के साथ, वाइज मैन पॉल हेमन और साथ में हमारे जिमी एंड सोलो सिकोआ। तो भाई रोमन रिंग्स रिंग के अंदर आते हैं और वही उनका जो फेवरेट डायलॉग है, एक्नॉलेज मी करके बोलते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ उन्होंने एक्नॉलेज करने बोला, लोगों ने बू किया। रोमन रिंग्स ने फिर बोला एक्नॉलेज करो मेरे को, फिर लोगों ने बू किया। रोमन रिंग्स बोलते हैं भाई ये आखिरी टाइम है, अगर तुमने इस बार एक्नॉलेज नहीं किया मैं आज चले जाऊंगा। फिर रोमन रिंग्स भाई अच्छी तेज चिल्ला के बोलते हैं एक्नॉलेज मी, और उसके बाद भी क्राउड ने बू किया। रोमन रिंग्स बोलते हैं चलो भैया मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और पॉल हेमन रोकते हैं रोमन रिंग्स को, कह रहे अरे भैया मत जा, रॉक को आना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द रॉक द पीपल्स चैंप आने वाला है, लेकिन कमर्शियल के बाद। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत अच्छा काम किया भाई, कमर्शियल अभी डाल दिया। हम कमर्शियल से आते हैं तब रॉक का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रॉक आते हैं भाई, मस्त उनकी भी अच्छी एंट्रेंस होती है रिंग के अंदर, रॉक आते हैं। और रोमन रिंग्स का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था भाई, रोमन रिंग्स का मूड उतरा हुआ था पूरी तरीके से भाई। पता नहीं रोमन रिंग्स का क्या है। रॉक आते हैं, फिर रॉक वही अपना शुरू हो जाते हैं भाई कि तुम्हारी लाइफ का कोई मीनिंग है, और वो फिर मतलब पास की वही जगह है उसका नाम लेते हैं कि भाई वो सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है। फिर लोगों के ऊपर वही रोस्ट करना रॉक का जो चलता रहता है भाई, कैक्टस करके बोल रहे हैं। फिर वो आते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। अब मेन मुद्दा शुरू होता है भाई कि कोडी रोड्स ने रॉक को चैलेंज किया है, और वो बोलते हैं पागल है कोडी रोड्स, स्टूपिड है कोडी रोड्स, और भी गाली वाली दे दी भाई। और सेंसर करना पड़ गया। जी हाँ, सेंसर करना पड़ गया भाई फॉक्स को। मतलब समझ लो किस हद तक हो भाई। रॉक वन ऑन वन तुम रॉक को कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो। रॉक वन ऑन वन है, जितनी विमेन से हम आज समझ जाओ भाई रॉक ने यहाँ से क्या किया होगा। मतलब भाई, मतलब फॉक्स को सेंसर करना पड़ गया, इससे आप समझ सकते हो रॉक ने भाई क्या क्या मतलब अपने मुंह से जो शुद्ध वाणी है निकाली होगी वो भाई। इसलिए तो रॉक दूसरों से अलग है। इसके बाद रॉक बोलते हैं देखो भैया, कोडी रोड्स ने मेरे को चैलेंज किया वन ऑन के लिए। रॉक मना कर देते हैं। क्राउड इसके ऊपर बू कर रहा होता है, क्राउड के बहुत मिक्स रिएक्शन थे। कोडी रोड्स के चैंट लग रहे हैं, रॉक के चैंट्स लग रहे हैं, सोल्ड आउट के चैंट्स लग रहे हैं। मतलब क्राउड बिल्कुल हॉट था इस सेगमेंट के अंदर। तो रॉक बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काउंटर ऑफर लाया हूँ, क्योंकि मैं भी बिजनेस में हूँ, मतलब मैं भी बिजनेस जानता हूँ, रोमन रेंग्स से बिजनेस जानता है भाई। तो चलो हम एक काउंटर ऑफर तुम्हारे लिए लेके आए हैं। और रॉक फिर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं भाई कि देखो टैग टीम मैच होगा रेसलमेनिया में, तुम और तुम्हारा जो लिटिल सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंग्स एंड द रॉक वाला टैग टीम मैच। अगर इस टैग टीम में मैच समहाउ तुम जीत गए तो ब्लड लाइन नहीं रहेगी मैच के अंदर। फिर से सुन लो भाई, अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस उस मैच को जीत गए तो ब्लड लाइन नहीं रहेगी उसमें। रॉक नहीं रहेगा, सोलो नहीं रहेगा, जिमी नहीं रहेगा, पॉल हेमन तक नहीं रहेंगे, सिर्फ रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स, कोई नहीं रहेगा। और अगर बोले तो होने ही वाला है कि अगर मैं और रोमन रेंग्स जीत गया तो भाई फिर पूरी ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस होगा। सोलो सिकोआ राष्ट्रगान गाएगा अमेरिका का। और आज सोलो सिकोआ हंसने वाले थे भाई, सोलो सिकोआ की हालत खराब थी आज। सोलो सोलो के चैंट्स भी लग रहे थे, सोलो सिकोआ की हंसी छूट रही थी भाई पूरे स्मैकडाउन के ऊपर। बेचारा सोलो कवर कर रहा था, अरे भाई कैरेक्टर ब्रेक ना हो जाए मेरा। तो सोलो राष्ट्रगान गाएगा, पॉल हेमन रॉक चेयर से कोडी रोड्स को मारेगा, जिमी ऊसो रेफरी बन जाएगा। मतलब पूरी भड़ासेदार ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस रहेगा। और अगले फ्राइडे तुम एक चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे बता देना। तो रॉक ने बोला, रॉक ने क्लियर कर दिया भाई ये सिनेरियो होने वाला है, और नेक्स्ट वीक कोडी रोड्स आएंगे और वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे यानी। और रॉक बोलते हैं अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि तुम रोमन रेंग्स से मैच नहीं जीत पाओगे। और तुम कितने बेवकूफ़ हो कोडी रोड्स, तुम्हारा रोमन रेंग्स ग्रेटेस्ट रोमन मतलब बहुत बड़ा यूनिवर्सल चैंपियन, उसके साथ मैच, और तुम मेरे से मैच करना चाह रहे हो। तो ऐसा करके रॉक ने बोला। और भाई मतलब ये कितनी बड़ी चीज़ रॉक ने बता दी भाई यहाँ से। और बोले भाई ट्रिपल एच कुछ भी कर ले, कोई कुछ कर ले, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हूँ, मैं पूरी पावर ताकत सब लगा दूंगा कोडी रोड्स को हराने के लिए। अगर कोडी रोड्स चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट करता है तो आपको कंडीशन पता ही, अगर कोडी रोड्स लोग जीत गए तो फिर नो ब्लड लाइन,
इन्वॉल्वमेंट, और अगर जीत गए और अगर रॉक वाली टीम जीत गई तो फिर तो भाई सोलो राष्ट्रगान गाएगा, जिमी सब अपनी अपनी तरीके से हरकतें करेंगे मैच के अंदर। तो भाई ऐसा करके रॉक बोलते हैं, फिर उसके बाद वो विद द स्माइल करके बोलते हो, तभी रोमन रिंग्स उनका हाथ रोक लेते हैं रॉक का। रोमन रिंग्स हाथ रोक लेते हैं रॉक का, बोलो भाई क्या हो रहा है, रॉक बोल नहीं पा रहे। उसके बाद रॉक भाई ऐसे देख रहे होते हैं, अरे क्या कर दिया रोमन रिंग्स ने। इसके बाद रोमन रिंग्स बोलते हैं देखो एक्नॉलेज करो मेरे को। भाई रोमन रिंग्स की चौड़ देख रहे हो, पॉल हेमन का पीछे से रिएक्शन आ रहा है, भाई क्या कर रहा है। रोमन रिंग्स रॉक को एक्नॉलेज करने बोल रहा हूँ भाई। इसके बाद क्या हुआ, रॉक ने रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज कर लिया है। जी हाँ, एक्नॉलेज कर लिया है रॉक ने रोमन रिंग्स को कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ तुमको। और फिर उसके बाद विद वॉट द स्मेल, फिर उसके बाद रोमन रिंग्स को माइक देते हैं रॉक, और फिर रोमन रिंग्स बोलते हैं व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। भाई हग हो रहा है ऐसा करके, भाई जो सीन मतलब क्या कमाल का चीज हुआ भाई। रॉक ने रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज कर लिया, और रेसलमेनिया नाइट 1 के अंदर टैग टीम मैच होगा अगर कोडी रोक्स एक्सेप्ट करेंगे, और फिर ये कंडीशन आपको पता ही है, और अगर नहीं करेंगे तो रॉक पूरी पावर लगा देंगे। ऐसे सेगमेंट खत्म होता है। फिर वो जो ब्लड लाइन कर रही है ना भाई, रॉक ने फिर वो टेढ़ी उंगली वाला किया। तो भाई बहुत ही खतरनाक है सेगमेंट। तो कल इसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है। रॉक ने और भी कुछ ट्विटर के ऊपर बातें करी हैं भाई, तो कल ब्लड लाइन इस पूरी चीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, उससे चिपके रहना। अब बात करते हैं आगे वाली चीज़ जो स्मैकडाउन में हुई थी, मतलब ब्लड लाइन वाला सेगमेंट 1 घंटा ऑलमोस्ट रहा, 40 मिनट का सेगमेंट और 20 मिनट की एंट्रेंस वगैरह। अब स्टार्ट होता है स्मैकडाउन का, मतलब ब्लड लाइन वाला चीज़ से हम अलग हटते हैं। स्टिफनी वर्सेस नियोमी के बीच में मैच होता है, और भाई स्टिफनी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा नाम होने वाला है आगे जाकर। वो मैच को जीत जाती, पता है नियोमी को हरा दिया मतलब, और नियोमी को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ करो नियोमी के साथ। और स्टिफनी तो भाई बहुत बड़ा नाम होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब आते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी चीज़ हो गई, बेली एंड डैकोटा काय वर्सेस कबूकी वॉरियर्स के बीच में मैच। और भाई डैकोटा काय ने बेली को बिट्रेल कर दिया। पहले बेली पिट रही होती हैं, फिर ले दे के वो टैग दी, डैकोटा काय वहाँ से हट गई। और भी तो हम जानते थे कि भाई डैकोटा काय क्या करने वाली, उन्होंने बेली के ऊपर बिट्रेल कर दिया है, धोखाबाजी कर दी, और पूरी डैमेज कंट्रोल मिलके बेली को मार देती है। तो भाई यहाँ से तो क्लियर है। अब दिक्कत बेली के लिए ये है कि 4-on-1 सिचुएशन हो गई है बेली के लिए। तो भाई इंटरेस्टिंग है आगे क्या होने वाला है डैमेज कंट्रोल की फ्यूड में। और बैक स्टेज जेट और ईओ स्काई का भी सेगमेंट होता है, तो ये भी भाई इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यू करवा रही है। और अब ब्रॉन ब्रेकर का स्कॉश मैच होता है, जिसमें बताने के लिए कुछ नहीं भाई, एक स्पीयर ही मार के मतलब 5 से 6 सेकंड में ब्रॉन ब्रेकर ने मैच खत्म कर दिया। अब आते हैं हम लोग भाई स्ट्रीट फाइट के ऊपर, सेंटोस एस्कोबार वर्सेस कार्लिटो के बीच में। भाई क्या स्ट्रीट फाइट मैच था, मतलब हमने ब्लड लाइन का सेगमेंट देखा भाई, उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल का जो बिट्रेल, मतलब भाई ये क्या प्रीमियम लाइव है, मतलब भाई बहुत अच्छी, मैं क्या बोलूँ इस स्मैकडाउन के बारे में भाई। और ये मैच कितना अच्छा था, मतलब एप्पल्स वाली चीज़ हो रही, सेंटोस एस्कोबार अपनी डाइव मार रहे भाई। कार्लिटो ने जो चेयर फेंक के मारी सेंटोस एस्कोबार को, वो बहुत ही खतरनाक थी। इसके बाद वही सेंटोस एस्कोबार के बंदे आ जाते हैं, क्रूज वो हमारे लॉस थारियोस, फिर उन्होंने आके अटैक कर दिया। इसके बाद भाई वो LWO के हमारे बंदे आ जाते हैं, तो उनको मार मूरी के अलग कर दिया सबने। फिर ऐसा लगता है कि चलो भाई सेंटोस जीत जाएगा, लेकिन तभी रे मिस्टीरियो आते हैं, और सेंटोस एस्कोबार लोग हंस रहे होते हैं कि अरे भाई रे मिस्टीरियो आगे क्या करेगा, लेकिन रे मिस्टीरियो ने आगे भाई मार दिया दोनों को, जो लॉस थारियोस हैं उन दोनों को मार पीट के अलग कर दिया। इसके बाद भाई रे मिस्टीरियो सेंटोस एस्कोबार फेस ऑफ होते हैं। रे मिस्टीरियो ने अपना 619 मारा, और भाई और टेबल पे पटक दिया कार्लिटो ने, और LWO जीत गई है भाई। पूरा जश्न मन रहा होता है, पूरी फिर से न्यू LWO हमको देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा खुश जेलिना वेगा थी। तो भाई अब यहाँ से ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि रे मिस्टीरियो सेंटोस एस्कोबार ये सब क्या गुल खिलाते हैं, रेसलमेनिया का क्या सीन बनता है भाई। बहुत मज़ा आ रहा है इसको भी देखकर, और इंटरेस्टिंग भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको किस तरीके से बिल्टअप कर देती है। इसके बाद एले नाइट बैक स्टेज होते हैं भाई, वो एजे स्टाइल्स को ढूंढ रहे होते हैं कि भाई एजे स्टाइल्स कहाँ हैं, उसने मेरे को मारा। तो निक ऑल्डिस बोलते हैं भाई मैंने एजे स्टाइल्स को बोला था मत आना स्मैकडाउन के अंदर। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ एले नाइट और एजे स्टाइल्स का भी दिखा रही है, तो भाई ये भी इंटरेस्टिंग है कि क्या होता है सीन। और टैग टीम टाइटल शायद स्प्लिट भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से पीट डन और टाइलर बाइट ने भी आके थोड़ी निक ऑल्डिस से बात करी, तो निक ऑल्डिस और एडम पियर्स उसके रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं मैसिव स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ऑस्टिन थेरी। अभी कैसे हुआ भाई, बैक स्टेज ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर रैंडी ऑर्टन की वो क्लिप देख रहे होते हैं जब लोगन पॉल ने मारा था रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन ने वो देख लिया। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई तुम दोनों में से कोई एक मेरे को चैलेंज करो। तो भाई ग्रेसन वॉलर ने बोला ऑस्टिन थेरी कर देगा। तो चलो भाई ऑस्टिन थेरी का मैच हुआ था भाई, ये कितना अच्छा मैच था। मतलब रैंडी ऑर्टन का जो आप देख रहे हो कितना खतरनाक होता है, फिसल गए थे रैंडी ऑर्टन, और उसको कन्वर्ट करके जो उन्होंने सुप्लेक्स मारा है बहुत ही खतरनाक था भाई। केविन
केविन ओवंस कमेंट्री में बैठे हुए थे। ग्रेसन वॉलर ने इंटरप्ट करने की बहुत कोशिश करी इस मैच के अंदर कि कैसे ना कैसे करके वो ऑस्टिन थ्योरी को जिता दें। इसके बाद भाई आरकेओ पड़ता है और केविन ओवंस का रिएक्शन देख सकते हो, और आप भी देख लो भाई कितना मस्त पिक्चर परफेक्ट आरकेओ था। ऑस्टिन थ्योरी अपनी डाइव मार के जब ऊपर कूदते हैं उसको आरकेओ में कन्वर्ट किया, भाई मजा आ गया रैंडी ऑर्टन के आरकेओ। इसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं और ग्रेसन वॉलर आ गए, ग्रेसन वॉलर को आरकेओ पड़ गया और स्टनर पड़ गया ऑस्टिन थ्योरी को। बस भाई और क्या ही बचा था, और कुछ रह गया था। केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन स्टैंड टॉल करते हैं और ऐसे होती है स्मैकडाउन ख़त्म। रैंडी ऑर्टन हंट करेंगे लोगन पॉल को, लोगन पॉल नेक्स्ट वीक होने वाले हैं। बहुत अच्छी थी भाई आज की स्मैकडाउन का शो, मतलब क्या तारीफ़ की जाए भाई। रॉक ने क्या सब एक्नॉलेज सब कर लिया रोमन रेंस को, और ये पूरा रेसलमेनिया का सिनेरियो। कल बहुत डिटेल में वीडियो आएगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना भाई, लाइक सब्सक्राइब कर देना, डेली कंटेंट आता है। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर। और आप भी एक्नॉलेज करोगे क्या रोमन रेंस को, बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि रॉक ने तो भाई कर लिया है।